Hi everyone. Hi, ma'am. Am I audible, visible? Yes, ma'am. Happy June to all of you. Finally, we all are here. Nitika को co-host बनाना है. Just a second. Yes. So finally we are here to begin the journey. अब अगले कुछ 20-25 दिन we will be all packed up. But you know what? I don't think that your exam is going to happen any day sooner. So this should be a blessing in disguise for you all. हम लोग तो अपना as planned 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ा कर ओवर कर देंगे. इसका अगले 15 दिन का स्केड्यूल सब रेडी हो चुका है. ठीक है. सो यू विल बी रिसीविंग योर टाइम टेबल कि किस दिन क्या पढ़ाया जा रहा है. सो आई थिंक कि जब आपको ये पता चल जाएगा किस दिन क्या पढ़ाया जा रहा है, सो यू कैन फॉलो द सेम स्केड्यूल अकॉर्डिंगली. वो पढ़कर आओ या फिर ऑलरेडी अगर आप सेकेंड अटेम्प्टर हो या फिर फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सो यू शुड नो दैट आई शुड नेवर मिस सच क्लास इफ यू आर वीक एट इट एंड यू कैन फॉलो योर प्लान अकॉर्डिंगली. अच्छा, एक और चीज हम लोग ये देख रहे थे बिफोर आई बिगिन टुडेज क्विज. नितिका माइट कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग योर बैच सेग्रीगेशन एट 1 जून. तो हम लोगों को आपके बैच सेग्रीगेट करने हैं. ठीक है. सो आई एम नॉट लिंगरिंग इन ऑन कि क्या है क्या नहीं है. सो जिसको नितिका कॉल करती है, प्लीज कोऑपरेट विद नितिका सो दैट वी कैन इजीली सेग्रीगेट योर बैचेस. ठीक है. सो यू हैव डिफरेंट बैचेस. अब ये वाला ग्रुप जिसपे आप अभी एग्जिस्ट करते हो, इस पे हम लोग इनएक्टिव रहेंगे. आपके बैच अलग अलग बन जाएंगे सो दैट यू विल रिसीव योर क्लास इंफॉर्मेशन देयर. फाइन. अच्छा, नाउ लेट मी कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्विज. ये अभी तक आपको पता है एज सच कोई ऑफिशियल ना तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, ना ही ऑफिशियली कोई क्लासेस स्टार्ट हुई है. तो अभी तक भी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है या फिर अभी जो भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री. That is absolutely not included in the batch. So the batch is not even begin yet. The batch is going to begin on 10th of June. I hope I have explicitly mentioned this a lot of times. But because we have taken the advantage, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले क्लास स्टार्ट कर दी थी एंड आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसके साथ साथ पढ़ा है, तो these 10 days I am just going to give you a brush up that कितना पढ़ाई करी है. तो जो इन 10 दिनों में पूछा जाएगा वो सिर्फ उतने में से ही पूछूंगी जितना ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ये वाला बैच ज्वाइन किया था. ठीक है. सो जस्ट अ सेकंड. सो these particular questions or these quizzes which we are going to conduct in 10 days, these quizzes will be live as well as posted on the YouTube also. Okay, so for the public, for general people, because every year I get lot many students that ma'am quiz से बहुत help हो जाता है, जरूरी नहीं है सारे बच्चे बैच में आए. Okay, so just in case if you miss live quiz, हाँ मेरी क्लास नहीं हुई है निखिल, उसका आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा अभी. ठीक है, आज ही दे दूंगी मैं आपको. सो अगर जस्ट इन केस आप लोग क्लास को मिस, ये वाला क्विज को मिस कर देते हो या फिर टाइम का कुछ आगे पीछे हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट. यू कैन वॉच इट ऑन द यूट्यूब. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्विज का. ठीक है. एंड 10th से आपके पास पूरा स्केड्यूल आ जाएगा. अभी बताओ किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग बैच और एनीथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट ऑफिशियल मीटिंग, सो वी कैन I can take up any questions if you have before I begin today's quiz. किसी का कोई सवाल है? नहीं, सब कुछ आता तुम लोगों को. चलो ठीक है, let's begin today's quiz. 15 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से, बहुत सिंपल से. आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ मैं. आता हो सही है, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं. ओके, यू आर गोइंग टू पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स जस्ट लाइक एवरी टाइम वी डू. Okay, so I am sharing my screen with you. Let me know if this is visible to you. Is this visible to you? Yes, ma'am. Okay, then answer first question. I'll give you 1 minute, huh?
तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, वी हैव डिस्कस दिस लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है? यस, करेक्ट आंसर, एम.एन. रॉय, ही वाज द चीफ एडवाइजर, दैट इज व्हाई ही वाज द वन हु हैज पुट द एडवाइस, ठीक है, कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a member of cabinet mission? कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? गुड गुड। क्या कोई मुझे बताएगा कि कैबिनेट मिशन का काम क्या था? कैन एनीबडी अनम्यूट? और कैबिनेट मिशन का काम क्या था? व्हाई कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ओरिजिनली? एनीबडी, कम ऑन। तमन्ना, वुड यू लाइक टू आंसर? यस मैम। मैम, लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने जब बोला था कि फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए उन्होंने 3 मेंबर्स सेंड किए थे, ताकि वो आगे अपना आकर बोल सकें कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर लो। ठीक है तमन्ना, क्या आप मुझे ये जो 3 मेंबर हैं, ऑब्वियसली अगर आपका आंसर ए है तो इन 3 मेंबर के जो नाम लिखे हैं इनका पूरा नाम बता सकते हो? मैम, इनका पूरा नाम आई डोंट नो। ठीक है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। P stands for Pethick, ठीक है? Alexander and Stanford Cripps. Stanford Cripps, Pethick Lawrence and A.V. Alexander. So these were the three guys जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री से उठ के आए थे, इसलिए इनका नाम कैबिनेट मिशन रहा था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, these are very favorite questions of DU-LLB specially. Assertion reason. अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने बैच में देखे नहीं है, तो प्लीज ध्यान से सुनना कि असर्शन रीजंस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, आई गेट इट, यू नो द आंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिक। डू यू वांट टू नो द ट्रिक बिहाइंड इट, कि आपको इसके पीछे ये जो क्वेश्चंस आए कि ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपको याद होगा कि फैक्ट प्रिंसिपल में एक ट्रिक मैंने बताया था कि आंसर जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल में छुपा होता है। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे सही ढूंढे? डू यू वांट टू नो दैट आंसर? ओके, so the trick is, ध्यान से सुनिएगा। So there are 2 statements, one is assertion and one is reason, one is assertion and one is reason। ये दोनों में एक एक स्टेटमेंट दिया होता है कि किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट है, जैसे इसमें असर्शन में स्टेटमेंट दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक्ट है, और उसका रीजन ये कह रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चीजें 1935 एक्ट से ली गई थी, ये रीजन दे रहा है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ये 4 ऑप्शन दिए हों, अक्सर अगर दोनों ऑप्शन सही होते हैं, असर्शन और रीजन दोनों सही होता है, तो ही असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में हमें डिफिकल्टी आती है ऑप्शन सिलेक्ट करने में कि ऑप्शन जो है वो ए होगा या बी होगा, मतलब कि क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमेशा डाउट इसी में आता है, वेयर यू नो दैट ए एंड आर बोथ आर ट्रू, सो एवरी टाइम यू विल स्टक बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस मोस्ट प्रोबेबली। सो द ट्रिक इज, ध्यान से सुनना, द ट्रिक इज कि आप ए और बी में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। वो ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो आर दिया है, ए और आर दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो आर दिया है ये एक लौती वजह है, एक ही वजह, रीजन है ना, एक लौती वजह है एक ही, तभी आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करोगे, वरना ऑप्शन बी सिलेक्ट। समझ आया? यदि आपको लगता है कि जो गिवन रीजन है दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड ए, तभी आप कहोगे कि दैट यस it is the correct explanation or correct reason for A, otherwise you will not say that it is the correct reason. It could be one of the reasons, but you will not select A unless it is the only reason. Do you want me to give you another type of question on this basis so that आप इस trick को लगा पाओ? मैं question बोलूं? Yes, ma'am. ठीक है,
लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। असर्शन कह रहा है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January 1950. ठीक है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January 1950. असर्शन। रीजन कह रहा है 26th of January 1930 पूर्ण स्वराज was proclaimed. 26th of January 1930 पूर्ण स्वराज was proclaimed. So what would be the option? A, R दोनों सही है। आ गया समझ आ गया कि आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे? दोनों स्टेटमेंट सही है। और जी हाँ, एक लौती वजह कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया गया था, वो सिर्फ यही है बिकॉज 1930 में पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम किया गया था। So that is how you are going to select these option. मैंने एक दो क्वेश्चन और रखे हैं इस क्विज में असर्शन रीजन की, तो आप ये ट्रिक वहां लगाना। अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी इस ट्रिक को, ठीक है? ऑल सेट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसका मुझे आप खुद बताइए। पढ़िए असर्शन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। क्या कह रहे हो? बी सी, ए ट्रू आर फॉल्स, बी सी ए क्यों नहीं? बी सी, ओके। तो चलो समझते हैं, ट्रिक लगाइए जो मैंने बोली। ट्रिक तो एनीवे यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। तो अब ध्यान से समझते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट उसने ये बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। आपको याद होगा जब मैं आपको ये सारे एक्ट पढ़ा रही तो मैंने बताया था कि हाँ जी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई थी। उसने कहा था भैया हम तो ये सब नहीं संभाल पाएंगे, और क्राउन को ये सब दे दिया था, ब्रिटिश के पास, क्राउन के पास फॉरवर्ड कर दिया था कि अब आप ही इस चीजों को संभालोगे क्योंकि इतना ज्यादा रिवोल्ट हुआ था। तो जी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन एक लौती वजह ये नहीं, ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट यस दे वर अनविलिंग, बट एक लौती वजह ये नहीं है। The major reason was कि रिवोल्ट हुआ था, that is why crown has taken the power. क्राउन ने कहा कि नहीं मैं इस चीज को संभालती हूँ, आप हैं। So the answer would be B, not C. You get it? R is not false, R is true. But it is one of the reasons. That is why I have not marked A. So the correct answer is B, not C. आई एम वेरी श्योर कि ये सिली मिस्टेक ही किया होगा जिसने किया होगा, ये बहुत बेसिक्स हैं और सबने आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, रेडी? ओके, चलिए बताइए मुझे, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके रैटिफिकेशन में लेजिस्लेचर का 1.5 स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए होता है? ऐसे कौन सा आर्टिकल है? 54, 84, 51, 173। आप इसमें थोड़ी चालाकी दिखा सकते हो कि मैं वही आर्टिकल पूछूंगी जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। वन 173 मैंने पढ़ाया है। नो, दिस इज लिटिल ट्रिकी, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो देखो इसमें दिमाग लगाने के लिए तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या था, तभी तो आप दिमाग लगा पाओगे।
So the correct answer is Article 54. Article 54 हमसे कहता है कि 51 में जब हमने प्रेसिडेंट को बनाया तो 54 ये कहता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए जिसके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। तो इसी में आर्टिकल 54 में ही एक बात लिखी है कि यदि आपको इलेक्टोरल कॉलेज में कोई मेंबर ऐड करना है, आपको उसमें कोई मेंबर ऐड करना है तो स्टेट का रैटिफिकेशन वहां पे जरूरी है। ये आर्टिकल 54 की बात की गई है। ये देखो लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Inclusion of new members in an electoral college in Article 54 would require a constitutional amendment to be carried through 2/3 majority of the parliament and ratification by 50% of the states. Article 54. So आपको समझ आ रहा होगा, एक ही क्वेश्चन डाला मैंने ऐसा, डोंट वरी, कि आप जब आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आएगा यू विल थिंक लेटर ऑन कि हाँ यार ये तो पढ़ा था लेकिन उस टाइम दिमाग में नहीं आया या फिर सिली मिस्टेक हो गई। इनके लिए एक और तरीका होता है, अगर रियल पेपर की बात है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक इन समवेयर, डोंट डू गेस वर्क, एब्सोल्युटली डू नॉट डू गेस वर्क, इनको लास्ट में रिव्यू के लिए डाल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और आंसर बताओ। अक्षता, रोहन, अब सही आ रहे हो आप लोग, वेरी गुड, आंसर इज सी, वेरी गुड। ए वाले क्या हो गया, एकदम से सी सी लिखने लग गए, आंसर इज सी नॉट ए। हम कहीं नहीं बोलते हैं कि वी आर नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, हम तो क्लेम करते हैं बिल्कुल कि हम भैया हम फेडरल हैं, हम तो क्लेम करते हैं फेडरल हैं, हाँ, लेकिन ट्रू असेंस की बात करें तो हम क्वाजी फेडरल है। क्वाजी का मतलब ये होता है छुपा हुआ, रिजेंबल, बताया ये आपको मैंने कि फेडरल जैसा लगता है। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि यूनियन के पास ज्यादा पावर है स्टेट से, इसका रीजन ये नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज सी, नेवर ए। गॉट इट, गॉट इट एवरीवन? यस मैम। ओके, सबसे आसान क्वेश्चन जल्दी से बता दो, जल्दी से। यस यस यस, कम ऑन, ये तो मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, ऐसे मैंने डाल दिया था बीच में, चलो ठीक है, गुड, एवरीवन नोस। अब मुझे चंद्रिका, चंद्रिका आर यू देयर? यस मैम। चंद्रिका मुझे ये बताएगी कि ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं या फिर लैंग्वेज का जो स्केड्यूल है वो कौन सा स्केड्यूल है और उसमें आज तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? मैम, ये जो लैंग्वेजेस वाला स्केड्यूल है, द स्केड्यूल इज स्केड्यूल नंबर Tears of old PM. yes ma'am, that's what I'm recalling. Come on, The come tears on. of TEARS. Eighth schedule. ठीक है, गुड। और कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं बेटा? Amendments, I think 3. Yes, ठीक है, 3. Okay, next question. Come on everyone, जल्दी बता दो भी, ये भी बहुत इजी है। आर्टिकल 5 से 11 क्या डील करता है? गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड। सिटीजनशिप इजी है इसलिए टाइम नहीं दे रही, गुड, आगे बढ़ो। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है और एक आ सकता है पेपर में, क्योंकि इस पे फिलहाल बहुत बवाल चल रहा था, जो जब जाहिर है दुनिया ने देखा है कितना बवाल हुआ है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने अमेंडमेंट्स आज तक सिटीजन एक्ट में हुए हैं? फोर, 5, 6, 2, ए बी ए डी
कम ऑन एनीवे तुम लोग तुक्के मार रहे हो सब। अभी मैं पूछ लूंगी किसी से, बताओ। ए 4 टाइम्स। तमन्ना, तमन्ना कह रही है 6 बार हो चुके हैं। तमन्ना, आर यू देयर? यस मैम। 6 बार हो चुके हैं। यस मैम। साल बताओ, साल बता सकती हो कब कब? मैम यस मैम, एक तो 1986 में हुआ था, हाँ। देन 1992, देन 2003, 2005, 15 and 19. Very good, wonderful Tamanna, very very nice, wonderful. So the correct answer is 6 times, and the years which Tamanna has said 1986, 92, 2003, 2005, 2015, and the last and benchmark 2019. Very good Tamanna, keep it up, very nice. ठीक है? Next question, again assertion reason. जल्दी से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना. The basic structure of the constitution cannot be amended by exercising the power of amendment. आंसर बताओ. बी, ए गलत लगता है आपको? बी, 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 सी, बी, बी, सी. शिल्पा कहती है ए, मनीष ए. सारे बोल दो, एबीसीडी सब तो बोल ही चुके हो आप लोग. मैम इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हमेशा रॉन्ग होते हैं. शिवांशु, मैंने ट्रिक बताई है ना, इसीलिए मैंने ये क्विज में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ इन पे. तो इनमें दोनों चीजों की जरूरत है, ट्रिक की भी और ज्ञान की भी. अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे. बी, बी. चलो ध्यान से समझते हैं, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. असर्शन ये कह रहा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. आपको पता है कि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं. हाँ, ये बात साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कही गई थी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो. आप सब कुछ अमेंड करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बनाने की एक वजह है और उसका एक बेसिक वजूद है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो. तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन सही है. क्या इसकी वजह ये है? वजह कह रहा है, दो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट एम्बॉलिक पर्टिकुलर राइट्स और पार्ट्स देयर मे बी हेल्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर. ये कह रहा है कि हाँ, फंडामेंटल राइट जो है वो ऐसा इम्यून नहीं है, मतलब आप फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस कर सकते हो. जैसे कि आपने आर्टिकल 31 को हटाया, जो कि फंडामेंटल राइट था, लेकिन कुछ ऐसे राइट हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको हमने बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है. जैसे कि आप राइट टू स्पीच की बात कर रहे हैं, अगर हम राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते. तो ये बिल्कुल सही बात है, सही बोला है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. दिस इज द ओनली रीजन कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप कुछ भी हिलाओ, कुछ भी आप लोगों ने चेंज करना आप करो, फंडामेंटल राइट भी चेंज कर दो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं करो. तो बहुत बेंचमार्क केसेस है, पूरा एक सीरीज मैंने आपको बताया था. फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, आर्टिकल 368 के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स गिवन है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं हला सकते आप लोग, उसको नहीं चेंज कर सकते, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना आप करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करोगे. मैम ये इसका ओनली रीजन है?
नहीं बेटा, ये this is the only reason why basic structure is not changed. This is the only reason which says that basic structure of the constitution cannot be amended by exercising the power of article 368. आपको मैंने एक वीडियो भेजा था शायद, जिसके अंदर मैंने एक सीरीज में 3 केस डिस्कस किए हैं, केशवानंद भारती, गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स. आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? नहीं भेजा था आपने. हाँ, मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे कि आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं. अच्छा चलो, मैं लिंक दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगी. हम देखा है. हाँ, मैं दोबारा भेज दूंगी जिन लोगों ने नहीं देखा. ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई है ना, ये 3 केस महा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. डेफिनेटली देयर विल बी 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन मींस 4 मार्क्स. तो ये 3 केस है, केशवानंद भारती, गोलकनाथ और मिनर्वा मिल्स. ये 3 केसेस जो हैं, ये तीनों केसेस इन्हीं बात के बारे में बात करते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, या फिर आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो. दिस इज दैट इज व्हाई इट सेज दैट दिस इज द ओनली रीजन. ओके, सो यू हैव टू वॉच एंड रीड अबाउट दीज 3 केसेस. ओके, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी, जल्दी बताओ. ठीक है, बहुत सही, बहुत सही. कौन सा अमेंडमेंट था? विच अमेंडमेंट? 42nd कौन कौन से वर्ड्स थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी. वेरी गुड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, तुक्का मत मारना. ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं. तो अब आप ये मुझसे पूछोगे कि क्या हम सारी स्टेट्स का फॉर्मेशन का डेट याद करेंगे? नहीं. इंपॉर्टेंट स्टेट्स, अगर कहीं पे कुछ चल रहा हो या फिर कोई नई स्टेट फॉर्म हुई हो या फिर किसी में कोई इशू आ रहा हो फॉर्मेशन का, कहीं पे कोई बिल पास ना हो रहा हो, डेफिनेटली वो स्टेट्स आपको याद करनी पड़ेगी. तो जल्दी से बताओ. इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो. सबसे पहले देखा करो सबसे पहले कौन सी बनी होगी. अगर आप वही पकड़ लोगे तो आपको बाकी सारी मिल जाएंगी. अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये सोचती कि यार सबसे पहले तो सिक्किम बनी थी. ये मुझे ध्यान है कि करीबन ये तो बहुत पहले ही बन गई थी, 1975 के आसपास ही बन गई थी. तो बाकी सब उसके बाद ही बनी होंगी कहीं पर भी. तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें 4 पहले है? तो ये दोनों तो बिल्कुल कट गए. तो आंसर ए और बी बचा. अच्छा, अब लड़ाई किसमें है? 1 और 2 में है, मतलब कि छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश. तो मैं सोची थी अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ तो बड़ा रीसेंट था, मतलब जब मैं अच्छी खासी स्कूल में थी तब मैंने सुना था छत्तीसगढ़ बना है. हाँ, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना है. तो अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली उससे पहले था. सो आंसर इज बी, बिकॉज दिस इज a very recent one. Rather, this happened in year 2000. Okay, so this is how you will solve these questions. यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, जरूरी नहीं है कि सबका याद रखना है. ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ. सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से एस्टेब्लिश किया गया था? यस, रेगुलेटिंग. नाम से पता चल रहा रेगुलेट करता है ना, ऐसे याद रखो, रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट. तो रेगुलेटिंग एक्ट. इजी है. नेक्स्ट, चलिए बताइए. फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एनैक्टेड व्हिच लॉ फॉर द कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया? अभी मैंने इस बारे में डिस्कस किया पहले आपसे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस बारे में डिस्कस किया था. तो ए लिखने वालों थोड़ा सा सब्र करो, अभी मैंने पहले डिस्कस किया. बेस, यस, बी. ठीक है, वेरी गुड. चलो लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी. लॉर्ड कर्निंग. वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? ओ मैम सॉरी.
ठीक है, द आंसर इज फॉरेन एस्टिक। डन। तो आप लोग ना ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा मैं बता देती हूँ ट्रिक अभी। तो ऐसे 10-15 क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आप रोज ब्रीफ आउट करते रहोगे। और क्लासेस का कोई भी बैकलॉग मत रखना, मैं फिर से बता रही हूँ। अगर 10 जून से पहले कोई भी ऐसी क्लास हुई जो हमने कढ़ाई है और आपने मिस की हुई है, आपने देखी नहीं है पूरी, तो प्लीज यू विल बी द वन हु इज गोइंग टू सफर। सो यू स्टिल हैव 10 days लेफ्ट। इन 10 दिनों में अपना पूरा बैकलॉग खत्म करो, सारे नोट्स, सारी क्विजेस, सारे जो भी हमने मटेरियल, जो कुछ भी दिया है, सब कुछ अच्छे से खत्म कर लो, सो दैट ऑन 10th June यू हैव ऑल द लीवे टू रीड, टू स्टडी, टू गिव टाइम वॉट एवर वी आर टीचिंग। ट्रिक ये थी शिवांशु एंड अदर्स कि जब कभी भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया होता है, रीजन में एक स्टेटमेंट दिया होता है। अक्सर क्या होता है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और आर जो है वो सही वजह है एक ही। बी ऑप्शन है असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो सही वजह नहीं है एक ही। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसकी ट्रिक ये कहती है कि जब कभी भी आप ऐसी चीज में फंस जाओ जहां पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आप इस बात में डाउट में हो कि क्या आर वजह है या आर वजह नहीं है, अगर आप ऐसे डाउट में हो तो आप ये देखो कि आर जो है वो एक लौता रीजन होना चाहिए ए का। इफ यू फील दैट यस आर इज द ओनली रीजन बिहाइंड ए, then only you will mark option A, which says R is the correct explanation of A. Otherwise, you will not mark A, you will mark B. R could be one of the reasons. If you think that this is one of the reasons, then also you will not mark A, you will mark B. Okay? Thank you, ma'am. हाँ मैं बता दूंगी योगेश, डोंट वरी, मैं अभी डाल देती हूँ ग्रुप पे। Thank you, ma'am. ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर बाई चांस थोड़ा सा क्विज का टाइम हम 1-2 दिन के लिए आगे पीछे करें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लाइव अटेंड कर सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे इसको वीडियो को देख लेना सब, ठीक है? चलो, सी यू एवरीवन, सी यू ऑन 10th, बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।